नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोबिन हेम्ब्रम जी के पास। तो हम उनसे जानेंगे कि कल इन्होंने राजभवन के समक्ष एक महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया था, तो क्या कुछ था और क्या कुछ इनकी मांगे थी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कल हम लोगों ने 1 महीना पहले जी समय निर्धारित किया था कि 23 अगस्त को हम लोग एक राजभवन के समक्ष महाधरना रखेंगे और उसमें काफ़ी लोग आए भी। और चूँकि बारिश भी हो रही थी, लेकिन फिर भी बारिश में लोग डटे रहे और 5 बजे तक का कार्यक्रम था। पानी के चलते थोड़ा सा बिफोर ही हम लोग को छोड़ना पड़ा, क्योंकि कल का जो हमारा मुख्य धरना का कार्यक्रम इसलिए रखा गया था कि यहाँ जो स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है और मूलतः ये आपका पी पैसा एक्ट, तो इसके बारे में आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। क्योंकि सदन में इस बात को हम बराबर बोलते रहे, इस आवाज़ को बाहर भी और बोलते रहे थे कि भाई अभी तक राज्य अलग होने के बाद किसी भी सरकार ने इस पर पहल नहीं किया। क्योंकि CNT एक्ट, SPT एक्ट यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का एक बचाव कवच है। जी सर। और इसके बाद पी पैसा एक्ट जो केंद्र के द्वारा 1996 में दिया गया है और बिहार के टाइम में राज्य अलग नहीं हुआ था, और उसी टाइम में बिहार सरकार ने भी इसका एक संकल्प जारी किया था। तो संकल्प को राज्य अलग होने के बाद उसको दाब के रखा गया। तो पी पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ तो यहाँ का जो ग्राम प्रधान है, ग्राम सभा है, ये सेंट्रल एक्ट है और इसको लागू होने पर आदिवासी का जो अपना संस्कृति है, अपना रीति रिवाज है, इसके अलावा खनन का कार्य होता है। तो यहाँ बिना ग्राम सभा किए अगर पी पैसा एक्ट लागू होता है, यहाँ ग्राम सभा इस मान्य होता है। ग्राम सभा सर्वोपरि है, ग्राम सभा यहाँ जरूरी, लेकिन ग्राम सभा नहीं हो रहा है और यहाँ अवैध तरीके से यहाँ माइंस चलाया जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर पी पैसा एक्ट लागू नहीं होने के चलते यहाँ पंचायत चुनाव भी हो रहा है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद बढ़ते चला जा रहा है, जिसमें बहुत सारे आदिवासियों की ज़मीन या गांव का जो अपना संरचना है वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है। इसीलिए हमने एक झारखंड बचाओ मोर्चा के तहत सर, लगातार आप इसको लेकर के आवाज़ उठाते आए हो और लोगों की भी इसको लेकर कई दिनों से मांगे चल रही है, पर अब तक ये जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि लगातार प्रयास रहा है इसको लागू कराना। यहाँ CNT एक्ट रहने के बाद भी आप दिन रात यहाँ दिख रहे हैं कि यहाँ पर ज़मीन का खरीद बिक्री हो रहा है, बड़े बड़े कंपनी लोग भी आ रहे हैं, उस पर भी ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है। ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है ना। तो इसलिए अगर सरकार नहीं करेगी तो सरकार जवाबदेही होगी एक दिन। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपको हम लोगों ने समर्थन दिया था, आपको हम लोगों ने वोट दिया था, आपको हम लोगों ने कुर्सी पर बैठाया। क्योंकि लोगों को एक आशा, अभिलाषा, उम्मीद था कि हमारी सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी, तो ये सारा चीज़ हम लोगों का बचेगा। ये जो लोगों का शब्द है हमारी सरकार, कहीं ना कहीं आदिवासियों की ही सरकार है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्यों है सर ऐसा कि आदिवासी ही अपनी मांगों को हमेशा की तरह रखते और सरकारों ने हमेशा बरगलाती है? देखिए, अब हम आखिर क्या बोलें, लास्ट में हमको कुछ बोलना पड़ता है कि ये एक तरह से बोलते बोलते हम लोग परेशान हो गए, हम लोग थक गए और सरकार भी एक तरह से थेथर हो गई। इसको कम से कम करना चाहिए जो, और मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, आप ही ने शुरू में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो ये सारा चीज़ हम लागू करेंगे, लेकिन नहीं, इसका मतलब आप पब्लिक को धोखा दे रहे हो।
इसलिए हम लोग सर जमीन का मामला की बात की सर आपने, वहीं हम दूसरी ओर बात करेंगे सर कि हेमंत सोरेन जमीन के मामले पे कहीं फंसते नजर आ रहे हैं सर। उसको ईडी ने 14 अगस्त को समन भेजा था सर, उन्होंने काम में व्यस्तता के कारण ईडी में जाने से मना कर दिया था, लेकिन 24 अगस्त को भी उन्हें ईडी के समक्ष हाजिर होना था, पर अब भी वो आज के दिन भी नहीं हाजिर हुए। लगातार 3 बार भेजा गया, जिसमें 2 बार हाजिर नहीं हुआ, 1 ही बार हाजिर हुए हैं सर। वो क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, क्योंकि ईडी का जब बुलावा हुआ, ईडी के द्वारा समन भेजा गया, तो निश्चित तौर पर जाना चाहिए। अगर आप सही हैं, जाना चाहिए। अगर ईडी ही गलत समन भेज रहा है तो इसके लिए आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाइए। वो तो कह रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट पे डायरेक्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, मैं हाई कोर्ट से कोर्ट डायरेक्ट जवाब दूंगा। देखिए, ये आप उसका पर्सनल मैटर है, इस पर हम ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बट हम इतना कहेंगे कि भाई अगर समन भेजा गया है तो आप जाना चाहिए, और नहीं अगर ईडी ही गलत किया है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटे, माननीय कोर्ट में जाइए। हमारा यही कहना, और इसमें ज़्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते। सर डुमरी विधानसभा के बारे में क्या करेंगे सर? डुमरी विधानसभा में बेबी देवी को चुनाव से पहले ही मंत्री बना देंगे। देखिए, अभी तो हम वहाँ गए भी नहीं हैं जी, और हमको वहाँ का कोई अता पता नहीं है क्या हो रहा है। जो जनता का जनादेश होगा वही होगा जी। सर डुमरी विधानसभा में क्या कुछ कहेंगे कि सरकार जो है सिंपैथिक वोट लेने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वोट तो सब पार्टी सब लोग लेना चाहेगा ही, सब पार्टी चाहेगा ही, बट अब इसका तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम गए नहीं हैं और क्या स्थिति परिस्थिति है वहाँ का। और माननीय जो स्वर्गीय हमारे जगन्नाथ महतो जी थे, जब वो इंतकाल कर गए तो हमने श्रद्धांजलि के रूप में यही कहा था कि सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब उपचुनाव में कोई भी दल अपना उम्मीदवार खड़ा न करे। जी जी सर, क्या कुछ कहेंगे सर? मुख्यमंत्री ये जो एजेंडा चला रही है, इससे जेएमएम को कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान हो सकता है सर? देखिए, इस पर और ज़्यादा कमेंट नहीं करना। ठीक। तो ये हमारे साथ लोबीर हमरिम जी थे, जिन्होंने बताया कि लगातार जो है इन्होंने राजभवन के समक्ष महाधरना का भी आयोजन किया, और काफ़ी ज़्यादा जो मांगे हैं लोगों के प्रति, लोग जो है 1932 खतियान हो या फिर CNT एक्ट हो या फिर अन्य चीज़ों की मांग हो, जिसको लेकर के लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरी कर दी जाए, पर अब तक उनकी मांगों को पूरी नहीं की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब सरकार इस पर गौर करती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।